नमस्कार। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस मैदान में उतरेंगे जिसने एक नहीं बल्कि 3 बार भारत के इतिहास को पूरी तरह पलट कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत के उन 3 ऐतिहासिक युद्धों की जिन्होंने सदियों तक सत्ता का रास्ता और नियति तय की। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस स्टडी गाइड में हम बिल्कुल सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पानीपत का महत्व और उसके बाद क्रमानुसार 1526, 1556 और 1761 के युद्धों पर चर्चा करेंगे। अंत में इन सभी लड़ाइयों के ऐतिहासिक परिणामों का एक क्विक सारांश लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, पानीपत का महत्व, चेंजिंग इंडियाज डायरेक्शन। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो यहाँ 3 साल बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं, 1526, 1556 और 1761। ये सच में सिर्फ साल नहीं है, ये वो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जब सदियों तक लड़े गए इन साम्राज्य बदलने वाले संघर्षों ने पूरा खेल बदल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन लड़ाइयों ने भारत की राजनीतिक और ऐतिहासिक दिशा को एकदम परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से बदल दिया। जरा सोचिए, इस एक अकेले मैदान का इतिहास में कितना बड़ा वजन है कि उपमहाद्वीप का पॉलिटिकल मैप यहीं पर 3 अलग-अलग बार कंप्लीटली रीड्रॉ किया गया। सत्ता का एक रिवॉल्विंग डोर जहां साम्राज्य बनने और बिगड़ने की कहानी लिखी गई। आइए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 2, प्रथम युद्ध 1526, फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। ये डेट हमारे स्टडी गाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ थी मुगल शासक बाबर की सेना और उनके ठीक सामने थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। ये आमना सामना कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि 2 भारी साम्राज्यों की वो टक्कर थी जो इस 21 अप्रैल की सुबह शुरू हुई। और इसका जो नतीजा निकला वो लिटरली एक गेम चेंजर था। बाबर की इस निर्णायक जीत ने लोदी वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और इसका सबसे प्राइमरी ऐतिहासिक आउटकम, भारत में फॉर्मली मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दिल्ली की सत्ता में ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था जिसने आगे का पूरा इतिहास तय कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, द्वितीय युद्ध 1556, रीएस्टैब्लिशिंग द मुगल्स। ठीक 30 साल बाद पानीपत के उसी मैदान को एक बार फिर भाग्य का फैसला करने के लिए पुकारा गया। तारीख नोट कीजिएगा, 5 नवंबर 1556। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर की सेना जिसका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता है। दिल्ली के तख्त पर पकड़ मजबूत करने की एक और बड़ी कश्मकश। अब इस लड़ाई का आउटकम सच में काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहा। अकबर की विजय ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मुगल साम्राज्य सिर्फ वापस ही नहीं आया, बल्कि दिल्ली में उनकी पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इस जीत ने मुगलों को फुली रीएस्टैब्लिश कर दिया। वक्त गुजरने के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, तृतीय युद्ध 1761, द मराठा अफगान कॉन्फ्लिक्ट। 2 सदियों से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन एग्जैक्टली वही स्थान अब एक तीसरे और बेहद भयंकर संघर्ष का स्टेज बन गया। ये दिन था 14 जनवरी 1761, एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की ताकत का सामना किया। ऐतिहासिक स्रोत बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बताते हैं कि इस आउटकम में क्या हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की, लेकिन इस युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। मराठा सेना को इनक्रेडिबली हैवी कैजुअल्टीज यानी अत्यधिक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस नतीजे ने भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर एक अनमिट छाप छोड़ दी। आइए अपने इस अध्याय को समेटते हैं। भाग 5, ऐतिहासिक परिणाम, समराइजिंग द शिफ्ट्स इन पावर। इस समरी टेबल पर जरा गौर कीजिए। ये डेटा एकदम ब्यूटीफुली कैप्चर करता है कि कैसे 1526 से 1761 के बीच इन लगातार युद्धों ने भारत का नक्शा नया रूप दिया। 1526 में बाबर ने लोदी को हटाकर मुगल फाउंडेशन रखी। 1556 में अकबर ने उसी साम्राज्य को रीस्टैब्लिश किया, और आखिर में 1761 में अब्दाली की जीत और मराठास का हैवी लॉस। बस एक ही स्थान, 3 अलग-अलग डेट्स, और हर बार सत्ता में एक नया शिफ्ट। वैसे हम में से जो लोग इन घटनाओं की डिटेल में और ज़्यादा डीप डाइव करना चाहते हैं, उन्हें पानीपत जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। वहां पर इन युद्धों के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव और ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स मौजूद हैं जो आपके इस स्टडी गाइड को परफेक्ट बनाएंगी।
तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इन तीनों युद्धों में से आखिर किसने भारत की नियति को सबसे ज्यादा बदला? क्या वो पहला युद्ध था जिसने सब कुछ शुरू किया, दूसरा जिसने स्थायित्व दिया, या फिर तीसरा जिसने आगे के दौर खोल दिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।